जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अम, आज का आज की जो अपडेट है दोस्तों, मैं S-500 को लेके है। S-400 और S-500 जो कि रशिया के डिफेंस सिस्टम है। तो उसकी क्या अपडेट है? क्या भारत को क्या इंडिया भारत S-500 ले रहा है? क्या भारत को लेना चाहिए S-500? इस पे पैसे खर्च करने चाहिए? तो इसी के बारे में अपडेट है। जो भी अपडेट है आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा, भारत के पास S-400 हैं। 2 साल पहले S-400 की 3 बैटरीज इंडिया को मिल चुकी हैं और हमने उसका भरपूर उपयोग भी किया है। और सही टाइम पे वो हमें मिली है, क्योंकि उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए हैं उसको नाकाम किया। S-400 का बहुत बड़ा योगदान था उसमें, आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके। और हमने मतलब काफ़ी अच्छा S-400 का रिस्पॉन्स रहा। भारत ने कुल अभी जो S-400 की 5 बैटरीज थी वो लिया था, उसके पैसे दिए थे रशिया को, पर अभी 3 हमें मिली हैं। 2 अभी 1-2 साल के अंदर हमें और डिलीवर हो जाएँगी। तो हमारे पास टोटल 5 S-400 की बैटरीज़ हो जाएँगी। और इसके अलावा हमारे इंडिया ने रशिया से S-400 की और बैटरीज़ लेने की इच्छा जताई है। शायद वो ले भी लेंगे बहुत ही 3-4 साल के अंदर, मतलब 1-2 साल में शायद उसकी इस पे 1 साल के अंदर डील हो जाएगी, बात चल रही है। और 2-3 साल के अंदर अगर सब कुछ सही रहा, रशिया यूक्रेन का वॉर अगर इतना कंट्रोल में रहा, तो शायद वो 2-3 साल के अंदर डिलीवर भी हो जाएँगे, या 3-4 साल लग सकते हैं। अम, इसके अलावा अभी जो बात चल रही है, जो बात हो रही है वो S-500 की भी हो रही है कि भारत जो है वो S-500 भी लेना चाहता है रशिया से। अभी जो चाइना में डिफेंस लेवल की एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें राजनाथ सिंह जी मिले थे रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने ये बात नव भारत टाइम्स में 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट है कि इस पे बात हुई है और इंडिया काफ़ी पॉजिटिव है इस पे, इसको आगे बढ़ाने के लिए। रशिया के पास अभी देने के लिए तो S-500 है नहीं, क्योंकि इसके लिए एक एक्सपोर्ट वेरिएंट भी बनाना होता है, जो कि दूसरे लोगों को दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया के पास अभी खुद के लिमिटेड S-500 हैं। लेकिन वो एक्सपोर्ट वेरिएंट भी बनाएगा और भारत चाहता है कि भारत को वो S-500 की जो बैटरीज़ हैं वो भी भारत ले सके चाइना से, ओह आई एम सॉरी, रशिया से। और इसका रीज़न ये है कि चाइना के पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। 2 टाइप के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जी-20 और एक और भी है। और एक तीसरा टाइप का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान के लिए भी बना रहा है। बहुत अम, पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट मिले इंडिया से पहले, और शायद इस पे उनकी बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्दी ही शायद पाकिस्तान को वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट भी मिल जाएँगे। तो इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया इंडिया को भी अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में तो टाइम लगेगा। और F-35 अमेरिका जो पिच करता है इंडिया को, वो इंडिया उससे अभी उसको उसको लेने के बारे में नहीं सोचता, उसको इग्नोर कर रहा है। इंडिया F-57 के लिए भी इंडिया की शायद इंडिया इंटरेस्ट शो कर रहा है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ, इंटरेस्ट रशिया का F-57 जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको ले सकता है। वो तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें 7-8 साल, 8-10 साल भी लग सकते हैं। इंडिया का खुद का जो अपना एम का बना रहा है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसमें भी 10-15, 10-12 साल लग सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जल्दी ही फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएँगे। चाइना के पास भी है। तो इंडिया इंडिया को एक ऐसा एंटी डिफेंस सिस्टम चाहिए जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सके, उनको शूट डाउन कर सके। और माना जाता है कि S-500 इसमें बहुत कारगर है। वो काफ़ी फिफ्थ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी वो डिटेक्ट करके शूट डाउन कर सकता है। तो इंडिया को बहुत उम्मीदें हैं S-500 से, और इंडिया चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसको S-500 मिले। अगर रशिया ये एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाता है तो इंडिया पहला ग्राहक होगा।
जो S-500 लेगा, और रशिया भी इंटरेस्टेड है कि ठीक है, इंडिया को चाहिए तो इंडिया हमारा डिफेंस पार्टनर बहुत सालों से है, रिलायबल डिफेंस पार्टनर है, और हम उसको देंगे। मतलब तो ये बातें हैं। अब अभी आपने अब इसका रीज़न ये है कि S-400 ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर में। अभी एक रिपोर्ट थी ना कि जिसमें ये बताया था कि एक रशिया का अवॉक्स एयरप्लेन था, जो कि रडार जिसमें होता है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, जो कि रडार होता है जिसमें जो कि आसमान में उड़ता है। तो वो पाकिस्तान में कहीं 314 किलोमीटर अंदर था, तो S-400 ने उसको भी शूट डाउन किया था। तो ये एक रिकॉर्ड कहा गया है कि रिकॉर्ड है, इतना दूर S-400 100 ने अभी तक शूट डाउन नहीं किया था रशिया के अंदर भी। तो ये इंडिया ने करके दिखाया, तो इंडिया को काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर S-400 काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है तो S-500 भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। तो इसीलिए इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-500 मैं आई मीन जो S-500 है वो लेना चाहता है रशिया से। तो अभी रशिया के पास एक्सपोर्ट वेरिएंट तो है नहीं, लेकिन जब होगा इंडिया उसको लेगा। लेकिन हाँ, इंडिया प्रॉपर बात कर रहा है। अब देखते हैं, शायद 2-3 साल लगेंगे उसको इंडक्ट होने में, वो बनाने में, फिर 3-4 साल और लगेंगे इंडिया को वो डिलीवरी करने में। डिपेंड करता है यार कि रशिया और यूक्रेन का वॉर कब का क्या अपडेट होता है, कब ख़त्म होता है। इसीलिए अभी तक S-400 की 2 बैटरीज़ भी जो डिलीवर करनी थी 1-2 साल पहले, वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई हैं। उसमें भी रशिया पीछे है, वही रीज़न है कि वो खुद के लिए अपना S-400 का यूज़ कर रहा है। तो देखते हैं। अम, बस यही सारी अपडेट है। अभी जैसी कोई अपडेट आएगी फ्यूचर में तो मैं आपके लिए दूसरा कोई अपडेट व आएँगी तो वीडियो बनाऊँगा। तो यही सारी अपडेट हैं अभी के लिए। तो अगर आपको ये चैनल अगर आप को अच्छा लगेगा जो मैं अपनी अपडेट्स देता हूँ, तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करनी, अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर कहीं कुछ अगर अपडेट्स अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो भी आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।